90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर प्यारी सी मुस्कान लिए एक एक्टर ने दस्तक दी। उस दौर के इस गुड लुकिंग अभिनेता का नाम कमल सदाना था। कमल सदाना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को हुआ था। अभिनेता, निर्माता और निर्देशन के क्षेत्र में कमल ने अपना फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाया, लेकिन समय के साथ उनका करियर ढलता चला गया। फिल्म बेखुदी में काजोल के साथ फिल्मी पर्दे पर अपना सफर शुरू करने वाले कमल ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ऐसा मातम देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए 90 के दशक में फिल्मी आसमान पर अपनी चमक बिखेरने वाले कमल सदाना की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं पर नजर डालते हैं। खुशियां मातम में बदल गईं। ये तारीख थी 21 अक्टूबर 1990। मुंबई की एक आलीशान बंगले में हलचल तेज थी। मौका था अभिनेता कमल सदाना का 20वां जन्मदिन। कमल उस समय बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पिता ब्रिज सदाना इंडस्ट्री के एक जाने माने निर्माता निर्देशक थे। घर की में शाम की पार्टी के लिए सजावट हो रही थी। मेहमानों की लिस्ट तैयार थी और चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन नियति को उस दिन कुछ और ही खेल मंजूर था। दोपहर का वक्त था। अचानक घर की ऊपरी मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। कमल के माता पिता के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन उस दिन बात हद से आगे निकल गई। गुस्से में पागल होकर ब्रिज सदाना ने अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाई और अपनी पत्नी सईदा खान और बेटी नम्रता पर गोलियां बरसा दी। इस दौरान कमल, जो नीचे अपने दोस्तों के साथ थे, जैसे तैसे भागते हुए पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मां और बहन को खून से लथपथ देखा। इससे पहले कि कमल कुछ समझ पाते, उनके पिता ने उन पर भी निशाना साध दिया। गोली कमल के कान के पास से होकर गुजरी और वो वहीं गिर पड़े। इसके बाद ब्रिज सदाना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और गोली मारकर अपनी भी जान दे दी। रूह कपा देने वाला वाकया। कमल सदाना ने एक इंटरव्यू में उस वक्त और उस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि वो दृश्य इतना भयावह था कि आज भी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उन्होंने देखा कि उनकी मां और बहन की जिस तरह की हालत थी, उसने उनकी सुध-बुध गंवा दी। कमल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका शारीरिक घाव तो भर गया, लेकिन जो घाव उनकी आत्मा पर लगा उसे भरना नामुमकिन था। सबसे दुखद बात ये थी कि जब कमल अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे तो उन्हें अपने ही हाथों से अपने माता पिता और बहन का अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक 20 साल का लड़का जिसका पूरा परिवार एक ही पल में खत्म हो गया, पूरी तरह से टूटकर बिखरने को तैयार था। बेखुदी से करियर का आगाज। वहीं इस भयानक त्रासदी के 2 साल बाद यानी 1992 में कमल सदाना ने फिल्म बेखुदी के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ काजोल ने भी अपना डेब्यू किया था। लोगों को उम्मीद थी कि कमल एक बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। मगर कमल को सफलता दिलाने के लिए एक बड़ी फिल्म इंतजार कर रही थी। दरअसल इसके बाद कमल ने फिल्म रंग में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। रंग के गानों और कमल की मासूमियत ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। फिल्म में कमल सदाना के साथ दिव्या भारती की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन यहाँ ये भी बताते चलें कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दिव्या भारती का निधन हो गया था और ये फिल्म दिव्या के दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई थी। फिल्म में कमल और दिव्या की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके साथ ही फिल्म के गानों ने उस वक्त जो सफलता हासिल की, वो अपने आप में एक कीर्तिमान था। रंग के गानों ने मचाया गदर। फिल्म रंग के गानों को संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने तैयार किया था। इस फिल्म के गानों को कुमार शानू और अलका याग्निक के साथ उदित नारायण ने भी अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था। इसके हिट गानों की बात करें तो कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, इसको कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों ने जो है बेहतर और बहुत ही मधुर बनाया था। इसके बाद दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, को भी कुमार शानू और अलका याग्निक ने बेहद सुरीले तरीके से गाकर संगीत प्रेमियों को एक अमिट तोहफा दिया। इसी तरह से हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर, गाने को उदित नारायण के साथ अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ दी और ये गाना भी काफ़ी मज़ेदार बना था। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया है, ये गाना कुमार शानू और एक बार फिर अलका याग्निक की जोड़ी में बेहद सुरीला और बहुत ही यादगार साबित हुआ। इसके अलावा मेरे प्यार का हिसाब और दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा भी बेहद हिट रहे।
उस साल इस फिल्म के लाखों कैसेट हाथों हाथ बिक गए थे। यही वजह है कि संगीत प्रेमी आज भी इन गानों को खूब शौक से सुनते हैं। असफलता और गुमनामी का दौर, कहते हैं पुरानी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। कमल सदाना स्क्रीन पर मुस्कुराते तो थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो एक गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। कमल अपने भीतर सुकून तलाशने में लगे रहते, लेकिन उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। उनके ऊपर हावी तनाव का असर उनके काम पर भी पड़ने लगा। दरअसल फिल्म रंग की सफलता के बाद कमल की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। बाली उमर को सलाम, हम सब चोर हैं, रोक डांसर और अंगारा जैसी फिल्मों का एक लाइन से पिटना कहीं न कहीं कमल के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का सबब बन गया। कमल अचानक से स्क्रीन से गायब होने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का 2007 में रीमेक किया। प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के बाद कमल सदाना ने रोअर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस को 2014 में डायरेक्ट भी किया। हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह और विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सलाम बैंकी में काजोल के साथ एक बार फिर से कमल सदाना अभिनय करते हुए दिखाई दिए। आजकल कहाँ हैं कमल सदाना? इतने बड़े सदमे से गुजरने के बाद भी कमल सदाना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उन्होंने लीजा जॉन से शादी की, उनको 2 बच्चे हुए। कमल इसके बाद लगातार छोटे मोटे रोल करते रहे। हाल ही में उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जैसा कि बता चुके हैं कि शेरशाह और सैम बहादुर जैसी फिल्मों में नोटिस किया गया। लेकिन इस शादी के बाद भी कमल सदाना का अपनी पत्नी के साथ में अलगाव हो गया। पत्नी के साथ क्यों हुआ तलाक? कमल सदाना ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट पत्नी लीजा जॉन से अलग होने का फैसला किया। वैसे तलाक लेने से पहले कमल और लीजा लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। इन दोनों ने 1 जनवरी 2000 को शादी की थी। दोनों को 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम अंगद और एक बेटी जिसका नाम लिया है। तलाक लेने के सवाल पर कमल सदाना ने बताया था, 2 लोग समझदार हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसा सब जगह होता है, हम भी उनमें से एक हैं। वैसे दोनों ने 21 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद अपनी शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और इस फैसले को सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इतनी खूबसूरत जोड़ी जो अक्सर अपनी क्यूटनेस और बिल्कुल कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना लिए हुए नजर आते थे, अचानक उनका तलाक हो जाना हर किसी के लिए बेहद शॉकिंग खबर थी। फिलहाल अगर कमल सदाना की जिंदगी को देखें तो हमें सीख मिलती है कि किस्मत चाहे कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, इंसान को लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस शख्स ने अपने जन्मदिन पर अपने परिवार की लाशें उठाई हों, उसको मुस्कुराते हुए देखना बाकी किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिनेमा के इतिहास में कमल सदाना का नाम हमेशा एक ऐसे कलाकार के रूप में याद रखा जाएगा जिसने मौत के साए से निकलकर जिंदगी को फिर से गले लगाया और लोगों को लिए अपना अभिनय जारी रखा, उनको मनोरंजन प्रदान किया। और यही वजह है कि कमल सदाना आज भी किसी न किसी तरीके से फिल्मों में एक्टिव रहते हैं और लगातार अपना काम करते रहते हैं। अभी भी जैसा बताया कि 2-3 फिल्मों में वो नज़र आ चुके हैं, इसके अलावा वेब सीरीज में भी वो नज़र आने वाले हैं। तो ये कमल सदाना हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों को फेस करते हुए अपने माता पिता बहन को अपने सामने उनकी ज़िंदगी ख़त्म होते हुए वहीं अपना फिल्मी करियर ढलान पे जाते समय और अपनी पत्नी से अलगाव के वक्त भी अपने चेहरे की मुस्कान को बनाए रखा और लोगों को ये सीख दी कि ज़िंदगी में कुछ भी अगर आपके साथ गलत होता है तो उसका सामना करना चाहिए, उससे छुपना नहीं चाहिए। और यही चीज़ कमल सदाना को सबसे अलग बनाती है। कमल सदाना को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। कमल सदाना की कोई फिल्म अगर आपने देखी हो और खासकर अगर रंग के गाने आपको पसंद आए हों तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको इस फिल्म के कौन से गाने पसंद थे और कमल सदाना बतौर कलाकार आपको कैसे लगते थे। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें